नमस्ते दोस्तों, आप सबका स्वागत है। स्वास्थ्य संबंधी चर्चा के अंदर मैं आज आपको मेल डिजीज के यानी कि पुरुषों के रोग से संबंधित जानकारी दूंगा। देखिए, पुरुषों में एक पुरुष ग्रंथि होती है जो मूत्राशय को गर्दन को चारों ओर से घेरे रहती है और उसके बीच से होकर मूत्र नली हो जाती है। मूत्राशय में एक नलिका जुड़ी होती है जो मूत्राशय में एकत्रित मूत्र को लिंग तक लाती है। पुरुषों में पुरुष ग्रंथि से संबंधित परेशानियां 50 साल के बाद शुरू हो जाती है। पुरुष ग्रंथि संबंधित परेशानियां इस प्रकार होती है: पुरुष ग्रंथि का बढ़ जाना, पुरुष ग्रंथि की सूजन और पुरुष ग्रंथि का कैंसर, ये बीमारियां होती है। तो इसके जो कारण होते हैं कि ये पुरुष ग्रंथि क्यों बढ़ती है, प्रोस्टेट जिसको बोलते हैं, तो इसका मुख्य कारण हार्मोन्स में असंतुलन होना, अधिक उम्र होना, ग्रंथि में सूजन, जलन, बैक्टीरिया संक्रमण होना, ये कारण होते हैं। ये रोग मूत्र मार्ग में पथरी बनाना, पेशाब का वापस लौट जाना, संभोग के द्वारा प्राप्त संक्रमण, ग्रंथि का कैंसर और अनुवांशिक कारण, हार्मोन्स की गड़बड़ी व संभोग से होने वाले रोग आदि कारण से भी हो सकता है। इसके जो लक्षण हैं: अंडकोश का आकार बढ़ जाना, पेशाब का अपने आप निकल जाना, पेशाब का कुछ देर के लिए रुक जाना और फिर आने लगना, पेशाब का धीरे धीरे निकलना, जोड़ लगाने पर भी पूर्व रूप में पेशाब का निकास न होना, रात को बार बार पेशाब करने के लिए उठना, पेशाब लाल रंग का होना आदि इस रोग के लक्षण होते हैं। पेशाब की नली में जलन, बुखार, कंपी, दर्द, पूर्ण पुरुष ग्रंथि, कमर के त्रिक भाग में हल्का हल्का दर्द, पेशाब करते समय दर्द होना, जनना अंगों, पोतों और लिंग में दर्द होना, पेशाब लाल व बदबूदार आना आदि लक्षण भी रोगी में दिखाई पड़ते हैं। कैंसर होना, पेट के नीचे एक कठोर गांठ का अनुभव होना, रुक रुक कर आने वाला पेशाब, बार बार पेशाब आना, मूत्र मार्ग का संक्रमण, शारीरिक वजन का कम होना, खून की कमी, मूत्राशय की सूजन आदि अधिकतर इस रोग के कारण दिखाई देते हैं। लिंग में जलन, खुजली और दाने, लिंग में जलन, खुजली और दाने, इसकी दवाई जो होम्योपैथिक में है, कोका या कोकेन। रोगी को ऐसा अनुभव होता है कि जैसे कि उसका लिंग है ही नहीं। ऐसे अनुभव होने पर कोका औषधि की 3 पोटेंसी और कोकेन औषधि का सेवन कराना लाभदायक होता है। दूसरी जो दवा है उसका नाम है क्रियोजोट। मैथुन के समय लिंग में जलन होना और अगले दिन लिंग पर सूजन आ जाना, इस प्रकार के लक्षणों में क्रियोजोट औषधि 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन का प्रयोग करना चाहिए। अगली जो दवा है उसका नाम है मैग्नीशिया म्यूर। लिंग में जलन और सुबह के समय लिंग बार बार उत्तेजित होने के लक्षणों से पीड़ित रोगी को मैग्नीशिया म्यूर औषधि की 200 पोटेंसी रोज की 2 खुराक 15 दिन देनी चाहिए। अगली इसकी जो दवा है उसका नाम है पेरियारा। पेरियारा ये दवा मूत्र संस्थान पर विशेष क्रिया करती है। लिंग का अपना भाग
सुपारी में दर्द होना, जनने इंद्रिय के पास खुजली होना एवं मूत्र नली में सूजन आ जाती है। इस तरह के लक्षणों में पीड़ित रोगी को पेरियारा औषधि की 3 पोटेंसी या 30 पोटेंसी दिन में 3 बार सेवन करनी चाहिए। 15 दिन, 20 दिन। आगे डॉक्टर को पूछें। अगली जो दवा है एग्नास कार्ड्स और लाइकोपोडियम। रोगी को यदि ऐसा अनुभव होता है कि अपनी शक्ति नष्ट हो गई है या संभोग के समय लिंग उत्तेजित नहीं होता, ऐसे लक्षणों में एग्नस कैट्स औषधि की 30 पोटेंसी और लाइकोपोडियम की 30 पोटेंसी, इन दोनों को मिला करके दिन में 3 बार लिया जा सकता है। अगली जो दवा उसका नाम है ग्रेफाइटिस। जनने इंद्रिय एवं हर्पीज जैसे दाने होने पर रोगी को ग्रेफाइटिस औषधि की 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन दें। बाद में डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगली दवा क्रोटनटिग्लियम। जनना अंग पर दाने निकल आते हैं और उन पर खुजली और जलन होती है। इस तरह के दाने युक्त खुजली व जलन को दूर करने के लिए क्रोटनटिग्लियम औषधि 6 या 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन 21 दिन प्रयोग करना चाहिए। अगली जो दवा है उसकी कोष्टिकम। जनने इंद्रिय का खुजली होना में कोष्टिकम की 30 पोटेंसी दिन में 3 बार देने से आराम मिलता है। जिनकी जनने इंद्रिय में दर्द होता है तो उनके लिए दवा है इग्नेशिया। इग्नेशिया जो दवा है, यदि खांसते हुए जनने इंद्रिय में दर्द हो तो इग्नेशिया 30 पोटेंसी या 200 पोटेंसी देने से लाभ मिलता है। अगली दवा का नाम है डिजिटेलिस। डिजिटेलिस जनने इंद्रिय में दर्द होने के लक्षणों में दी जाती है। 30 पोटेंसी में दिन में 3 बार 15 दिन देके डॉक्टर से कंसल्ट करें। अगली दवा आती है कैप्सिकम। गनोरिया के रोग में जनने इंद्रिय में दर्द और उत्तेजना होने के लक्षणों में कैप्सिकम 6 पोटेंसी या 30 पोटेंसी दिन में 3 बार प्रयोग करना चाहिए। ये काली मिर्च से बनी हुई दवा है। अगली दवा नक्सोमिका। नक्सोमिका सुबह के समय लिंग उत्तेजित होने के साथ दर्द होना। नक्सोमिका की 30 पोटेंसी दिन में 3 बार देनी चाहिए। अगली दवा है केलिकार। अधिक समय से वीर्यपात होने के कारण आई अत्यधिक कमजोरी, इंद्रिय में दर्द आदि को दूर करने के लिए केलिकार औषधि की 30 पोटेंसी का दिन में 3 बार प्रयोग करना चाहिए। अब जो छोटे जो बच्चे होते हैं उनको इंद्री को खींचने की आदत होती है। इंद्री को छोटे बच्चे खींचते रहते हैं। उनके लिए जो दवा है मर्कसोल। जो बच्चे जनने इंद्रियों को खींचते रहते हैं उनके लिए मर्कसोल 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन देने से लाभ होता है। इसकी अगली दवा है कैंथेरिस। मर्कसोल औषधि का सेवन करने से यदि लाभ न मिले तो कैंथेरिस 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन देने से लाभ मिल जाता है। जिन बच्चों की इंद्री छोटी पड़ जाती है उनके लिए, अथवा बड़ों की भी छोटी पड़े या बच्चों की पड़े, पहली दवा है नूफरलुटियम। संभोग करने की इच्छा का समाप्त हो जाना, जननेंद्रिय का ढीलापन, पाखाना या पेशाब के समय अपना वीर्यपात होना, प्रोस्टेट के साथ स्राव होना, अंडकोश में दर्द होना, ये इसके लक्षण है। इस तरह के लक्षणों में नूफरलुटियम मदर टिंचर या 30 पोटेंसी बड़ा लाभ करती है। अगली दवा है इग्नेशिया। जनने इंद्रिय अधिक छोटा दिखाई देने पर इग्नेशिया 30 की 3 पोटेंसी का प्रयोग 31 दिन करना चाहिए। जिन छोटों बच्चों की जनने इंद्रिय लिंग, जिन छोटे बच्चों का छोटा आपको उसकी ग्रोथ और उम्र के हिसाब से दिखाई दे, ये देने के बाद में फिर आपको कोई डॉक्टर से कंसल्ट करके आगे दवा को जारी रखना है या नहीं रखना। इग्नेशिया
बहुत अच्छी दवा है और सेफ दवा है। मेरे पास व्हाट्सएप में आए 2-3 सज्जन के कि हमारा बच्चा 11 साल का है, शरीर बहुत अच्छा है, पहलवान जैसा है, लेकिन उसका जो पेनिस है, लिंग है, वो जरा सी मूंगफली की तरह ही है, तो हम लोग बड़े चिंतित हैं। तो मैंने उनको समझाया कि कोई परेशान होने की ज़रूरत नहीं, कोई चिंता होने की ज़रूरत नहीं, न इस पे कोई तेल लगाना और न कोई दवाई लगानी, कुछ भी नहीं करना, होम्योपैथिक दवा दो और आगे जा कर के अपने आप इस चीज़ का विकास हो जाएगा। तो इसमें इतने घबराने वाली बात नहीं है। इग्नेशिया इग्नेशिया 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीना देनी चाहिए, और आपको उसके लिंग के अंदर, बालक के लिंग में वृद्धि दिखे तो अपने डॉक्टर से अथवा मुझसे आगे के लिए पूछ सकते हैं। ये एक बहुत बड़ी प्रॉब्लम है कि बच्चों में वज़न 55 किलो, 11 साल उम्र, और हट्टा कट्टा, ऐसा लगता है जैसे उसका लिंग 6 इंच का होगा, मगर होता है मूंगफली जैसा। तो उसकी ये दवा इग्नेशिया। हाँ, अगली दवा लाइकोपोडियम। हस्तमैथुन के कारण जिनकी इंद्री छोटी होती है, तो लाइकोपोडियम 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 1 महीने का प्रयोग करना चाहिए। अगली दवा है लिंग का छोटा हो जाना, एग्नेस कैट्स। जनन इंद्रिय का ढीला या ठंडा पड़ जाना, एग्नेस कैट्स 30 पोटेंसी का प्रयोग लाभदायक होता है। सुपारी को ढकने वाली जो चमड़ी होती है, वो अगर पीछे न हटती हो तो, जो वीडियो पूरा सुनेंगे वो लाभ उठाएंगे, जो बीच में छोड़ देंगे तो छोड़ देंगे और फिर मेरे को व्हाट्सएप पे सवाल करते हैं, जो अभी मैं बता रहा हूँ। सुपारी को ढकने वाली चमड़ी का पीछे न हटना, इसकी दवाई है मर्क आयोडाइड। मर्क आयोडाइड जनने इंद्रिय के अगले भाग को ढकने वाली चमड़ी का पीछे न हटने के शिकायत पर मर्क आयोड 2x मात्रा का सेवन करना लाभदायक है। इसकी अगली दवा नाइट्रिक एसिड, ये 30 पोटेंसी दिन में 3 बार। जनने इंद्रिय का अगला भाग सूज जाने के कारण सुपारी के ऊपर की चमड़ी पीछे न हटती हो तो रोगी को नाइट्रिक एसिड 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 15 दिन देकर अपने डॉक्टर से एडवाइस करनी चाहिए। अगली दवा सल्फर। सल्फर दवा जनने इंद्रिय के अगले भाग की चमड़ी पीछे न हटने के कारण उसमें पीप बनने के लक्षण दिखाई अगर देते हैं तो सल्फर 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 11 दिन देनी चाहिए। अगली दवा है हीपर सल्फ। जनने इंद्रिय में पीप बनने के साथ टपन युक्त दर्द होने पर हीपर सल्फ औषधि 200 पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए, इससे आराम मिल जाता है। सुपारी या लिंग के अगले भाग में सूजन आना। सुपारी या लिंग के अगले भाग, जिसको टोपी भी कहते हैं, हेड भी कहते हैं, उसमें बहुतों के सूजन आती है। पहली दवा है ग्रेफाइटिस। लिंग के अगले भाग पर अधिक सूजन आने पर छाले पड़ जाते हैं, ऐसे लक्षण में ग्रेफाइटिस टेस्ट का प्रयोग करना चाहिए। इसकी अगली दवा है रस्टॉक्स। सुपारी का सूजकर लाल हो जाना, उसमें दर्द होना, इस प्रकार के लक्षणों में रस्टॉक 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 11 दिन देना चाहिए। अगली दवा मार्क्सोल। लिंग का अगला भाग इतना अधिक सूज जाता है कि लिंग मुंड की त्वचा पीछे नहीं हटती, ऐसी स्थिति में चमड़ी को पीछे हटाने की कोशिश करने पर पीला या नीला पीप निकलती है। इस तरह के लक्षणों में रोगी को उपचार के लिए मार्क्सोल 30 पोटेंसी दिन में 3 बार 21 दिन देनी चाहिए। अगली जो दवा इसकी है उसका नाम है सिनेबेरिस। सिनेबेरिस सुपारी को ढकने वाली चमड़ी में सूजन आ जाती है, उस पर मस्से हो जाते हैं और मस्से से खून बहता है या अंडकोश का बढ़ जाने के लक्षणों में उपचार करने के लिए सिनेबेरिस औषधि की 3x पोटेंसी दिन में 3 बार देने से लाभ होता है। हाँ, इंद्रिय और लिंग की चमड़ी के ऊपर खुजली होना, इसकी दवा सिनेबेरिस। इंद्रिय और लिंग की ढकने वाली जो चमड़ी है उस पर खुजली होने पर सिनेबेरिस 30 पोटेंसी 3 बार देनी चाहिए। अगली दवा रस्टॉक। लिंग के ऊपर चमड़ी में ऐसी खुजली
खुजलाने पर उत्तेजित हो जाता है। ऐसे लक्षणों में रेस्टोक्सिस पोटेंसी का प्रयोग करना चाहिए। दोस्तों, मैंने कुछ ऐसी आपको प्रॉब्लम बताई है। तो क्या होता है कि जो हमारे श्रोता हैं, जो हमारे फैन हैं, और जिनको जिस तरह की जो प्रॉब्लम है, तो वो एक चीज़ का इशारा करते हैं कि हमारी ये चमड़ी आगे नहीं सरकती है या पीछे की ओर करते हैं तो तकलीफ़ होती है। तो उन सब जो अलग अलग तरह की जो जिनको प्रॉब्लम होती है इस तरह की, उन सब की दवाओं का मैंने इसके अंदर जिक्र किया है, क्योंकि कितने ही लक्षण बनते हैं, इसलिए कितने ही दवाइयाँ होती है। आयुर्वेद के अंदर गुप्त स्थान के ऊपर कोई दवा लगाना करना एक बहुत बड़ी टिपिकल चीज़ है। और आयुर्वेद में जो पेट में खाने की जो दवा देंगे तो वो बड़ी कॉस्टली होगी। इसलिए जिस चिकित्सा पद्धति में जिन रोगों को दूर करने की शक्ति और जिनका साइड इफेक्ट नहीं और जो सस्ती और चीप है, मैं उसी की सिफारिश करूँगा। ऐसे जो रोग जो अभी मैंने बयान किए हैं, अगर जिनको होते हैं तो वो होम्योपैथी का सहारा लें, होम्योपैथिक डॉक्टर से कंसल्ट करके और अपने पूरे लक्षण बताएं, कोई बात को छुपाएं नहीं और अपना इलाज कराएं। मैं कहता हूं कि इसमें होम्योपैथिक इस प्रकार इन रोगों को ख़त्म करती है जिसका कोई जवाब नहीं। इसमें आयुर्वेद पीछे है। मैं कोई ये दावा नहीं करता, लेकिन मेरे को आयुर्वेद का भी अनुभव है और होम्योपैथ का अनुभव है। हालांकि आयुर्वेद कोई सूरत में कमज़ोर नहीं पड़ता। आयुर्वेद का बनाया हुआ गर्म किया हुआ जड़ी बूटी का पानी, उसमें एक दो बार भी अगर लिंग के ऊपर पिचकारी लगा दे तो सारी बीमारी खत्म हो जाए। लेकिन उसको बनाने की विधि, उसको करने की विधि और उसको पिचकारी देने की विधि ये जानकार अब नहीं हैं। अब तो कलम से लिखने वाले वेद हैं और भस्म लिखने वाले वेद है तो भस्म हो जाओगे, वरना आयुर्वेद किसी तरह से कमज़ोर नहीं। लेकिन मैंने होम्योपैथी की सिफारिश इसलिए करी आपको कि ये आपको आसानी से मिल जाएगी, आपका इलाज कोड़ियों में होगा और आपको कोई साइड इफ़ेक्ट नहीं होगा। आपको पंसारी वंसारी के यहाँ भटकने की ज़रूरत नहीं होगी। उनमें भी वो कोई दवाई नई दे देते हैं, कोई पुरानी दे देते हैं और पिसी हुई दवाई के अंदर आटा मिला देते हैं। दुनिया भर की बेईमान लोग हो गए हैं। इसलिए होम्योपैथिक में सोना और लोहे से बनी हुई दवा एक ही भाव है, तो इसमें बेईमानी होने का चांस नहीं। दोस्तों, मेरे अनुभव का लाभ उठाओगे तो आराम पाओगे और मेरे वीडियो को भी सब्सक्राइब करोगे तो बहुत आराम पाओगे।